6 साल की एक छोटी सी उम्र जिसमें बच्चे ढंग से बोल भी नहीं पाते हैं। 6 साल की वो छोटी सी उम्र जिसमें बच्चे ढंग से चल भी नहीं पाते हैं। ऐसे में इस 6 साल की उम्र में एक छोटी सी बच्ची निकल पड़ी है नर्मदा परिक्रमा के लिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत मिश्रा और आप देख रहे हैं पीबीसी भारत। आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको उस छोटी सी बिटिया से मिलवाने वाले हैं जो छोटी सी 6 साल की उम्र में नर्मदा परिक्रमा के लिए निकल पड़ी है। साथ में उसके मामा, बुआ, मम्मी, पापा सब मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस छोटी सी उम्र में ये जज्बा और ये धार्मिकता कैसे आई, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उस 6 साल की छोटी सी बिटिया से जो नर्मदा परिक्रमा में निकली हुई है। नाम है श्रुति। श्रुति बेटा, पहली बार कब लगा कि नर्मदा परिक्रमा करना है? हमें नहीं बोला था। आप पैदल चल रहे हो, नर्मदा परिक्रमा कर रहे हो, कैसा लगता है? कुछ पैर में तकलीफ होती है, दर्द होता है? नहीं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो देख पा रहे हैं ये हैं श्रुति और कह रही हैं कि इनको परिक्रमा करने में बहुत अच्छा लगता है। इनकी माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो साथ में परिक्रमा कर रही हैं इनके। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मानना है। वैशाली भीम सिंह राजपूत। वैशाली जी, कैसे आपको प्रेरणा आई कि आपको परिक्रमा करना है? और आप तो ठीक हैं, छोटी सी बच्ची 6 साल की आपके साथ में है, कैसे आपको प्रेरणा आई? मैंने बोला मैं परिक्रमा जाऊंगी, तो वो भी बोली तो मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ परिक्रमा को। तो नर्मदा परिक्रमा आप कर रहे हैं, आप तो ठीक हैं, एक उम्रदराज हैं, एक अच्छा अनुभव है आपको। छोटी सी बिटिया है, उसकी तकलीफ़ यदि वो आपको बताती है तो कैसे मैनेज करते हैं आप उसको? वो कुछ तकलीफें बताती नहीं, उसको सब मैया समझ लेती है। तो साथ में उनके मामा जी भी, बिटिया के मामा जी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मानना है उनका। क्या नाम है आपका? नर्मदा तुषार जी खालकर नाम है मेरा। तुषार भाई, आप लोगों को सबसे पहले तो मेरा यही प्रश्न है कि प्रेरणा कैसे आई कि नर्मदा परिक्रमा करना है? हमारे महाराष्ट्र एक साधु संतों की भूमि है। हमारे जो गुरुजी है, उन्होंने 2 साल पहले, कोरोना के पहले नर्मदा परिक्रमा की है। उनसे जानकारी ली हमने और उन्होंने मैया का बहुत सारा अनुभव बताया, तो हम ही उनके पैर से पैर डालकर ये परिक्रमा करने में आए हैं। तुषार भाई, लगभग कितने दिन हो गए आपकी यात्रा को शुरू? हमको अभी आज 3 मंथ हो गए, 3 महीना हो गए। 3 महीने में आपने क्या बदलाव महसूस किया? क्योंकि मैं जानता हूं कि नर्मदा परिक्रमा, जो परिक्रमावासी हैं, वो अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव महसूस करते हैं। नर्मदा की कृपा ही कुछ ऐसी होती है कि वो जीवन में अवश्य ही कुछ बदलाव महसूस करते हैं। तो आप 3 महीने पहले के जीवन में और अभी के जीवन में क्या कुछ बदलाव महसूस करते हैं? जो हमारे जीवन में घमंड रहता है, पैसों का घमंड रहता है, मैं इतना बड़ा हूँ, जो सब रहता है, वो जब जो परिक्रमा करता है उसका ये सब निकल जाता है। मैया की ऐसी कृपा होती है कि मोह माया से सब अलिप्त हो जाता है और अच्छा जीवन मैया के साथ गुजारना पड़ता है, ऐसा सब सीखते हैं। तुषार भाई, पीबीसी भारत के माध्यम से आप नर्मदा भक्तों और नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? क्या है, हम जीवन जगते हैं, जीवन गुजारते समय एक ही बार हमेशा ईश्वर की देन है। हमको जो ईश्वर ने आप हाथ पैर दिए हैं, तो एक बार जिनको नर्मदा परिक्रमा करनी चाहिए, ऐसा लगता है नर्मदा परिक्रमा तो करनी चाहिए, लेकिन जो आएगा उसकी ज़िंदगी सफल होएगी। ये नर्मदा मैया का आशीर्वाद है और बहुत सारे संतों ने ये आशीर्वाद प्राप्त करके दिया है। हमें भी ऐसा लगता है कि जीवन में आने के बाद हर एक व्यक्ति ने नर्मदा परिक्रमा एक बार करनी चाहिए।
नरसिंहपुर के स्टेशनगंज स्थित श्री देव हनुमान मंदिर में, जहां पर नर्मदा सेवा समिति लगातार सेवा का कार्य कर रही है। यहां पर नर्मदा परिक्रमावासी आते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था है, उनके भोजन की व्यवस्था है। हमारे साथ इस समिति के संरक्षक श्री पंकज महाराज जी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनका मानना है इस सेवा के बारे में और कैसे इसकी शुरुआत हुई। पंकज भाई, बहुत बहुत स्वागत है। पंकज भाई, कैसे मिली इस सेवा की प्रेरणा कि आपको ये अपना कार्य शुरू करना? पहले तो सभी लोगों को नर्मदेहर और आप लोग जो आए, आप लोगों को भी आवा। ये हम लोग खड़े हुए थे 3 साल पहले की घटना है। कुछ परिक्रमवासी आए हुए थे, 5-7 लोग थे। भोजन करना है, अब भोजन करना है तो क्या भाई लोग थे। होटल में हम लोग 1 साल तक लोगों को भोजन कराते रहे। क्या धीरे धीरे सबके सहयोग से और राकेश जैन जी के विशेष सहयोग से ये चालू हुआ और निरंतर ये 3 साल से चल रहा है। क्या वो अनवर चल रहा है और ये जो करने में सुख है वो किसी में नहीं। पंकज भाई, सबसे बड़ी एक प्रश्न ये मन में आता है कि किसी दिन जैसी मुझे यहाँ जानकारी लगी, किसी दिन 30 लोग, किसी दिन 80 लोग, किसी दिन 150 लोग, कभी खाना कमता नहीं है। आप लोग स्वयं बनाते हैं, स्वयं व्यवस्थाएं करते हैं। कैसे कुछ व्यवस्थाएं होती हैं इस बारे में? ये व्यवस्थाओं की तो चर्चा ना ही करें, ये तो हमारी समिति के सदस्य, हम लोगों को भी नहीं मालूम ये व्यवस्थाएं कहाँ से होती, मगर होती जाती। क्या मैया को ध्यान करके जो भी हमारे सदस्य हैं अपने टाइम मिला के वो यहाँ आ जाएंगे, अपने अपने कार्य में लग जाएंगे और निरंतर 80-85 मतलब हाईएस्ट यहाँ 150 लोगों तक के भोजन हो चुके। पंकज भाई, अभी 2-3 दिन पहले 125-150 लोगों के आपने भोजन कराए। मेरा अभी भी मैंने आपसे यही पूछा था, मैं फिर यही पूछ रहा हूँ कि इतना बड़ा काम कैसे इतनी आसानी से आप लोग मैनेज कर लेते हैं? समिति में कौन कौन है आपकी समिति के बारे में कुछ? हमारी समिति में 8-10 लड़के हैं। क्या और ये 8-10 लड़कों का ही सहयोग से हम चल पा रहे हैं। बल्कि अभी मैं कुछ दिक्कत में था क्योंकि मेरी टीम मोर्चा पैदल चली गई थी। फिर हम लखन लांगदी, नामदेव, ये गुप्ता जी वगैरह इनने सब ने नेजा संभाला, मगर ये कार्य चलता रहा। पंकज भाई, आज पीबीसी भारत के माध्यम से नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए और नर्मदा भक्तों के लिए आपका क्या कुछ संदेश है? मैं ये कहता हूँ कि नर्मदा मैया कलयुग में साक्षात मतलब देवी हैं। और जो लोग, मैंने एक चीज़ देखा है, नर्मदा मतलब नर्म माने सुख और दाया ने देने वाली। नर्मदा मैया वो है जिसके सिर्फ दर्शन मात्र से ही सुख प्राप्त होता है। क्या नहाना तो अलग चीज़ है, अगर अपन कितना भी पैदल चल लो और जब मैया के अपन किनारे पहुंचते हैं तो अपने आप उस थकान को मिट जाती। तो इससे ये होता है कि मैया साक्षात हम लोगों को प्रेरणा दे रही है और ये काम चल रहा है। ये हैं पंकज महाराज और उन्होंने बताया कि कैसे ये अपनी समिति का संचालन कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्री लाखन सिंह जी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज का सेवा कार्य देख के उनको क्या कुछ लग रहा है। लाखन जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना है, आज आपने पंकज भाई का और नर्मदा सेवा समिति का कार्य देखा, क्या कुछ कहना है इस कार्य को? देखिए, कलयुग में 2 ही देवता जिनको हम मानते हैं, एक तो हनुमान जी महाराज हैं और दूसरी नर्मदा मैया। दोनों ही समझ लो साक्षात हैं। और माता नर्मदा का जो है भंडारा कार्यक्रम यहाँ जो कराया जाता है, जिनको परिक्रमा वासियों को भोजन कराया जाता है, बहुत ये प्रशंसनीय कार्य है, बहुत सराहनीय कार्य है। भाई, मैंने तो कोरोना काल में लोगों की मदद की थी और कोरोना काल में लोगों की मदद करके जो है मैं अपने खुद एक ट्राली गेहूँ 25 कुंटल का मैंने पिसवाई थी और लोगों को अनाज जबकि भोजन नहीं मिल पा रहे थे। तो ये कार्य जो है बहुत सराहनीय कर रहे हैं। पंकज भाई की जो समिति है उसको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनकी संख्या कभी 150 होती, कभी 50 होती, आज 30 है। ये काम, ये सारी व्यवस्था जुटाना, भोजन की व्यवस्था बहुत कठिन काम है, पर समिति जो काम कर रही है ये बहुत सराहनीय काम है और इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। ये हैं लाखन सिंह जी और साफ शब्दों में इनका कहना है कि ये खुले मन से समिति की प्रशंसा कर रहे हैं। और लगातार मैं जो परिक्रमावासी हैं मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि यदि आप परिक्रमा में हैं और आप नरसिंहपुर से गुजर रहे हैं तो नीचे स्क्रीन पर आपको ये नर्मदा सेवा समिति के नंबर दिए हैं। यदि किसी भी प्रकार की सहायता आपको चाहिए है या आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप बेझिझक इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस राज के साथ विक्रांत मिश्रा, पीबीसी भारत, नरसिंहपुर।